पिछले 3 वीडियोस में भारत के 3 महान वैज्ञानिकों की बायोग्राफीज को कवर किया, पर इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक के बारे में बताएंगे जिनका भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी डंका बजता है। और इसको कवर करेंगे हमारे सबसे अच्छे दोस्त मिस्टर अभिषेक वाजपेयी। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अभिषेक वाजपेयी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक वाजपेयी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंटिस्ट सीरीज का चौथा पार्ट। आज हम कवर करेंगे एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक को जिनका भारत में ज़्यादा कम रिकॉग्निशन है, पर भारत से बाहर अमेरिका जैसे देशों में इनके नाम का डंका बजता है। बचपन में झिलमिलाते तारों को देखकर हम सबके मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि काश हम इन्हें पालें या काश हम इनके बारे में सब कुछ जान लें। पर आज हम जिनकी बात करने वाले हैं, उन्होंने धरती पर बैठे बैठे अपने तेज दिमाग की मदद से तारों की सारी जीवनी हमको बता दी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट और नोबेल लॉरेट डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी की। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी का जन्म 19 अक्टूबर 1910 को पंजाब के लाहौर प्रांत में हुआ था। उनकी माता ललिता अय्यर बहुत ही हाई इंटेलेक्ट की महिला थी और वो तमिल में अनुवाद करती थी बहुत ही डिफिकल्ट अंग्रेजी की किताबों का। और उनके पिताजी डॉक्टर चंद्रशेखर सुब्रमण्य अय्यर एक बहुत ही हाई इंटेलेक्ट के फिजिसिस्ट थे और उन्होंने बचपन से ही उन्हें फिजिक्स और मैथ में रुचि दिलाना शुरू कर दिया था और इस तरह उनका इंटरेस्ट जाग गया एस्ट्रोफिजिक्स में। हम सब ने कभी ना कभी ब्लैक होल्स के बारे में या कम से कम उनका नाम तो ज़रूर सुना है और ये भी सुना होगा कि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से उनके बारे में पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था। पर दोस्तों, ये अधूरा सच है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने दी थी। और जहाँ तक बात रही आइंस्टाइन और आर्थर एडिंगटन जैसे लोगों की, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि ये जो कह रहे हैं वो बकवास है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। पर आज हम जानते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट होता है और उसकी तस्वीर भी ली जा चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि उन्होंने तारों के बारे में क्या क्या खोज की। उन्होंने स्टेलर स्ट्रक्चर यानी कि तारे कैसे होते हैं और स्टेलर डायनेमिक्स यानी कि तारे कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर अपनी बहुत खोजें की। और इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बताया कि एक तारा मरता है तो क्या होता है। उन्होंने बताया कि जब एक तारा जिंदा होता है यानी कि उसका फ्यूल काम कर रहा होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसके ऊपर 2 प्रेशर्स लग रहे होते हैं। एक, उसके अपने वजन के कारण प्रोड्यूस होने वाली ग्रेविटी उसको कोर में खींच रही होती है और दूसरी तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन के क्रिएट होने वाली प्रेशर उसको ऐसा करने नहीं दे रही होती है। पर जब एक तारा मर जाता है तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रेशर होती है वो काम करना बंद कर देती है और जो ग्रेविटी होती है वो उसको कोर में समा देती है। इस तरह से वो काफ़ी डेंस हो जाता है और इससे पहले एक एक्सप्लोजन होता है जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं। और उसके बाद 2 में से एक कंडीशन यानी कि व्हाइट ड्वार्फ स्टार या फिर न्यूट्रॉन स्टार की कंडीशन में वो तारा पहुंच जाता है। दोस्तों, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में एक कमाल की बात है कि वो इतने डेंस तारे होते हैं कि अगर आप उनका एक चम्मच ले लें तो वो 6 बिलियन टन्स वेट करेगा। आप सोच ही सकते हैं कि ये कितना भारी चम्मच होगा और कोई भी इसकी चाय नहीं पीना चाहेगा। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने हमको एक और कमाल की चीज़ दी जिसको हम कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट एक नंबर है जो कि है 1.44 टाइम्स सोलर मास यानी कि सूरज का वजन। और जब एक तारा इस वजन तक पहुंच जाता है तो उसका कोलैप्स हो जाता है और वो एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार या न्यूट्रॉन स्टार में पहुंच जाता है। इस तरीके से डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने कमाल की खोजें की और आखिरकार उनको 1983 में उनके वर्क के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। फिर 21 अगस्त 1995 को उनको हार्ट अटैक आया और उसमें उनकी मृत्यु हो गई।
जब वो लंदन गए थे तब वहाँ पे उन्होंने देखा कि आर्थर एडिंगटन जैसे लोग उनकी बात को नकार के एक नेगेटिव सा माहौल पैदा कर रहे हैं, इसलिए वो उस जगह को छोड़ के अमेरिका चले गए और फिर उन्होंने अपनी 50 साल यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में बिता डाले। उनके सम्मान में नासा ने अपनी 4 ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज में से जो तीसरी है उसका नाम चंद्र इन द स्पेस शटल बे ऑन अर्थ नाम रख दिया। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने 25 पीएचडी स्टूडेंट्स को मेंटर किया और उसमें से कई नोबेल लॉरेट्स निकले। यहाँ तक कि चाइना के जो विज्ञान के पहले नोबेल लॉरेट्स थे वो दोनों ही चंद्रशेखर जी के स्टूडेंट थे। चंद्रशेखर जी का विज्ञान की दुनिया में एक अमर नाम है। आज भी लोग उनके कार्य की प्रशंसा करते हैं और हम भी उनको शत शत नमन करते हैं। उन्होंने जो वैज्ञानिक विरासत दी है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे आगे बढ़ाएं और अपने देश से भी महान वैज्ञानिकों को पैदा करें। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और जय हिंद, जय भारत।